Students, welcome back in your science online class. In previous class we have started our new chapter bones, joints and muscles, in which we have studied about the skull, in which we have studied about immovable or fixed joints. Fixed joint आपके facial bones पे थे और movable किस में थे, आपके नीचे lower jaw में. So today we will study about the backbone और vertebral column और spine. हमारी जो बैकबोन है इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं. बैकबोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और स्पाइन भी कहते हैं. ओके, द स्पाइन इज अटैच्ड. अब आपको हमने पिछले लेसन में बताया था कि द एनिमल्स विच आर हैविंग बैकबोन आर नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड दोज हु आर नॉट हैविंग द बैकबोन आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स. इसीलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. और ये कॉलम के पूरे बहुत सारी होती हैं, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है. द स्पाइन इज अटैच्ड टू द हेड. अब जो स्पाइन है ना, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इज़ अटैच टू द हेड, और ये हमारे सिर से जुड़ी होती है. आपको पता है हमारा स्कल, उसके नीचे हमारी गर्दन होती है, तो उससे ही जुड़ा रहता है. एंड मेड अप ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स. और स्मॉल इरेगुलर बोन्स की जो एक फॉर्म में नहीं है उस तरह होती हैं. फ्यू ऑफ विच आर फ्यूज. उनमें से कुछ क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं. सो वी काउंट देम एज 26. ये होती 33 है, पर सब आपस में मर्ज होने की वजह से हम इनको 26 ही काउंट करते हैं. ईच बोन इज़ नोन एज वर्टिब्रा. और हर बोन को क्या कहते हैं, वर्टिब्रा. हैविंग अ होल इन द सेंटर. सबके सेंटर में एक होल होता है. टू लेट द स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू, ताकि जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो उसके थ्रू पास हो सके. द फर्स्ट वर्टिब्रा इज़ एटलस. अब हमने कहा है कि ये कितनी ईच बोन इज़ वर्टिब्रा, जो 26 है, और उन सबको क्या, उसका जो फर्स्ट बोन है वो उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रा. ओके, नाउ वी कम टू रिब केज. रिब यानी आपकी अंतर, जो ये पसलियाँ आपको दिख रही हैं, जो बोन्स दिख रही हैं, और ये एक पिंजरे के रूप में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रिब केज. और ये रिब केज क्यों फॉर्म हो रखी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे हार्ट और लंग्स क्या है, प्रोटेक्टेड हैं. अगर आपको कहीं चोट लगती है तो पहले इस केज के ऊपर चोट लगती है, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं, वो उसको हम बचे रहते हैं. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन. और ये रिब केज है, किससे बना रहता है, 12 पेयर्स. आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और ये 11 और 12 है ना. तो ये आपका एक रिब केज बना रखा है. रिब केज विच आर अटैच्ड एट द बैक टू द. और ये वर्टिब्रल कॉलम के बैक में और फ्रंट में हमारी ब्रेस्ट बोन, जो हमारी सामने की जो छाती की बोन है, उससे अटैच है. ये देखिए आपको पीछे की तरफ से ये किससे अटैच दिख रही है, ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैक बोन है, इससे अटैच्ड है. और सामने ये जो हमारे बीच में ये जो चेस्ट बोन है, देखिए पीछे से आ रही है, और ये जो है इससे देखिए यहाँ से निकल रही हैं, और ये वापस कहाँ पे, हमारी ब्रेस्ट बोन पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अटैच है. यानी पीछे से वर्टिब्रल कॉलम पे, सामने से हमारी ये ब्रेस्ट बोन, जो सामने की बोन है, उससे. इट ऑल्सो हेल्प. रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. और ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, हार्ट और लंग्स को. इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग. और ये ब्रीदिंग में हेल्प करती है. नाउ चेक योर सेल्फ. वी हैव 33 वर्टिब्रल कॉलम्स, वी नो, बट वी काउंट देम 26 ओनली. वाई? बिकॉज सम ऑफ देम आर फ्यूज्ड, दैट्स वाई दे आर ओनली 26 लेफ्ट. विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रा. अब हमने पढ़ा वर्टिब्रा, इसमें हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता है, तो इसमें हमारा कौन होता है, स्पाइनल. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो इससे क्या रहता है, कवर्ड रहता है, उसको बचाता है. व्हाट इज़ रिब केज? तो रिब केज तो ये एक केज टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें कौन कौन प्रोटेक्टेड है, हमारे हार्ट और लंग्स. ओके, नाउ द लिम्स. अब लिम्स क्या होते हैं, आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स. हमारे हाथ और पैर सब मिला के क्या कहलाते हैं, लिम्स. बोन्स ऑफ द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर. अब यहाँ पे एज अ पिक्चर देख सकते हो, तो जो हमारे हाथों की बोन्स है वो हमारे शोल्डर से अटैच होते हैं ना, टू द शोल्डर. एंड द बोन्स ऑफ द लेग आर अटैच टू द हिप. और जो हमारा हिप का, जो हमारा कमर के नीचे का पोर्शन है, उससे हमारे लेग्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं. तो क्या होता है, ईच लिम्ब हैज़ 30 बोन्स. तो हमारे हर लिम्ब में, जैसे हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, और सब में कितने, 30 30 30 30. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 120 बोन्स. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फीमर. अब आपको जैसे पिक्चर में ही दिख रहा है कि जो सबसे लंबी बोन है वो हमारी थाई बोन है. ये हमारा जो बोन है ये थाई बोन है, इसका नाम है फीमर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है. देयर आर 3 स्मॉल बोन्स. अब जो सबसे लंबी है तो सबसे छोटी भी होगी, तो सबसे
छोटी बोन हमारे ईयर में होती है, वहाँ पे हमारे ईयर में स्मॉलेस्ट होती हैं 3 बोन्स होती हैं, उनमें सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपीज। ओके, सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी स्टेपीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि लेसन ही जॉइंट्स पे है तो कौन कौन से जॉइंट्स हमारी बॉडी में है। इमूवेबल और फिक्स जॉइंट, कुछ होते हैं इमूवेबल यानी जो मूव नहीं कर सकते, फिक्स होते हैं, दूसरे होते हैं मूवेबल। अब इमूवेबल कहाँ कहाँ है, फेशियल बोन्स, हमने फेशियल बोन्स पढ़े थे आपके पहले भी 14 और 8 पढ़े थे ना, तो उसमें क्या थे, ये मूवेबल नहीं है। और जो हमारा ब्रेन बॉक्स की बोन्स है वो भी मूवेबल नहीं है, लेकिन इसमें हमने एक मूवेबल पढ़ी थी, है ना, उसमें वो कौन सी थी आपकी, नीचे वाली जो बोन थी हमारी जिससे हम च्यू करते हैं, ये वाली लोअर जॉ की, वो क्या थी, मूवेबल थी, उसको हम मूव कर सकते हैं, बाकी कोई भी मूवेबल नहीं थी। ओके, नेक्स्ट इज़ मूवेबल। अब मूवेबल कौन कौन सी हैं जो मूव कर सकती है। पहली आती है बॉल एंड सॉकेट। तो जैसे बॉल होता है और उसमें एक सॉकेट लगा दी जाती है, यानी कोई गोल स्ट्रक्चर उसमें दूसरी चीज़ फंसा दी जाए सॉकेट की तरह। सॉकेट यानी जैसे जब हम स्विच बोर्ड में, जब अपना स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर हम लोग ले जाके एक आपका सॉकेट जिससे लाइट आती है वो फिक्स करते हैं, उसी तरह बॉल एंड सॉकेट है। ये बॉल गोले हैं इसलिए ये बॉल की तरह, और उसमें हमारे जो हैंड्स हैं वो जाके फंस जाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करिए, ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है, यहाँ तक शोल्डर है, फिर यहाँ पे जॉइंट है, तो ये यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये फंस जाता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट का आपको देखने में दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं, ये कहाँ पे होंगे, हमारे शोल्डर में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन, और फिर हमारे हिप्स में। ये दो ही जगह, यहाँ पे देखिए ये हिप्स बोन है जो ये बॉल एंड सॉकेट की तरह गोले के रूप में है। तो हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ है, हमारे शोल्डर्स पे और हमारे हिप्स पे। नेक्स्ट है हमारे हिंज जॉइंट। ओके, हिंज क्या होता है, जब आपने दरवाज़ा देखा है, जब दरवाज़ा जो आपका दरवाज़ा जिस बीच में जो दो पेचकस जैसे लगे रहते हैं जिससे आपका दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है, वो होते हैं हिंज। तो ये हिंज जॉइंट होते हैं। जैसे अब अगर आप अपने नीज़ को देखिए, एल्बो को देखिए, आप पूरे अपने हैंड को, ये बॉल की तरह है तो पूरा फ्री घुमा सकते हो, है ना, 360 डिग्री पूरा घुमा सकते हो, लेकिन अपने नीज़ और एल्बो को आप लोग पूरा नहीं घुमा सकते, स्ट्रेट कर सकते हो और फिर आप उनको अपने फिंगर से अपने शोल्डर को टच कर सकते हो। तो जैसे एक दरवाज़ा काम करता है, दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है, उसी तरह जो जॉइंट्स काम कर रहे हैं वो है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ होंगे, हमारे एंकल में और हमारे रिस्ट में। आपने देखा है हम अपनी कलाई को पूरा ऐसे ऐसे करके घुमा पाते हैं और हमारे पैरों को भी घुमा पाते हैं, तो ये कौन से, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। कौन से, पाइवट जॉइंट्स। ये कहाँ होंगे, आपके स्कल विद फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो सिर है, हमारा स्कल है, आपको पता है कि हमारा ऊपर का पोर्शन नहीं घूमता, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रे है ना, इसको हम लोग फर्स्ट वर्टिब्रे को क्या कहते हैं, हम लोग एटलस। इससे हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, लेफ़्ट में भी ले जा सकते हैं, राइट में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, हमारा पाइवट जॉइंट। तो हमने अभी कौन कौन से जॉइंट पढ़े। फर्स्ट है हमारा पाइवट जॉइंट, जो हमारे नेक और इसके स्कल के बीच में आ रहा है ना, जो हमारे सिर और हमारे यहाँ पे बीचों बीच, जिसको हम लेफ़्ट और राइट अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, दैट इज़ पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट इज़ आवर शोल्डर वाला। तो शोल्डर वाला क्या है, आपका बॉल एंड सॉकेट, और नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट आपके हिप पे। नेक्स्ट आपके ये कौन से जॉइंट आ गए, यहाँ पे हिंज जॉइंट यहाँ पे है और आपके लेग्स के पास में। उसके बाद आपके पास आते हैं आपकी ग्लाइडिंग, जो आपके एंकल में है और आपके फिंगर्स में है। ओके, रिस्ट वाला जो जॉइंट है आपका, उसमें फिंगर से ऊपर का। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।